सेवा भारती के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली प्रांत की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सेवा भारती के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी अग्रवाल, बंसल वायर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्रीमान अरुण बंसल जी, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, सेवा भारती के इस प्रकल्प के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी गर्ग, बहन नीलम बढ़ेरा जी, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने सुना है, और इस सभागृह में उपस्थित आदरणीय बहनों, माताओं और बंधुओं, अभी एक प्रकल्प का प्रारंभ करके हम सभी लोग आए हैं और ये प्रकल्प तो कई वर्षों से चल रहा है। समय समय पर इसमें कुछ नए आयाम जुड़ जाते हैं और अब कई आयाम, कई प्रकार के परीक्षण, कई प्रकार के सेवा के कार्य इस प्रकल्प में अब जुड़ गए। जैसा आपने सुना, कई हजार लोगों को इससे लाभ मिल जाता है। सेवा भारती एक ऐसा मंच है जो सारे देश भर में जहां जहां अभावग्रस्त लोग हैं, जहां सेवा की आवश्यकता है, वहां समाज के ऐसे सामर्थ्यवान लोगों को साथ लेकर प्रकल्पों को वहां अच्छे से चलाते हैं। उद्देश्य एक ही है कि अपना यह देश फिर से एक अच्छा गौरवशाली देश बन जाए। 1000 वर्षों की पराधीनता अपने मन में रखते हुए फिर से उस सारे कठिन काल में से निकला हुआ ये देश फिर से एक संपन्न देश, गौरवशाली देश, सामर्थ्यवान देश इस रूप में विश्व पटल पर फिर से स्थापित हो जाए। हम जानते हैं कि 1000, 2000, 3000 वर्ष पूर्व हमारे देश की बड़ी प्रतिष्ठा थी। हर विषय में हमारा देश विश्व में जाना जाता था। दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे और दुनिया भर में व्यापार करने के लिए हमारे लोग जाते थे। हमारा देश धन धान्य से पूर्ण था। कोई व्यक्ति बाहर का आ जाए तो उसका स्वागत करने के लिए लोग तुरंत तैयार रहते थे। बाहर के जो यात्री भारत में आए वो लिखते हैं, हम कभी भारत के किसी गांव में जाते हैं तो हमारा स्वागत वहां के लोग दूध के बड़े बड़े पात्र से करते हैं। हम पानी मांगते हैं तो लोग दूध देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा देश 30%, 34% का भागीदार था और देखते देखते हमारे देश की स्थिति कैसी हो गई। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो हमारे देश में साक्षरता का प्रतिशत मुश्किल से 20% से भी कम था। केवल एमबीबीएस के 1000 सीट केवल देश में एमबीबीएस के लिए मेडिकल कॉलेजेस में थी। देश अपने यहां के नागरिकों को भरपेट भोजन नहीं करा पाता था। हम लोग 1.5 करोड़ 1 करोड़ टन गेहूं पैदा करते थे और इतना ही गेहूं हमको विदेशों से आयात करना पड़ता था, तब हमारे देश में पेट भरने के लिए व्यवस्था हो पाती थी। आज हमारा देश जो है 1 लाख एमबीबीएस की सीट रखता है। 1,10,000 सीट एमबीबीएस की आज हमारे देश में है। हमारा देश आज 1 करोड़ टन गेहूं के जगह 13 करोड़ टन गेहूं प्रतिवर्ष पैदा करता है। आजादी के समय प्रत्येक व्यक्ति को केवल 150 मिलीलीटर दूध उपलब्ध था। आज 500 लीटर से थोड़ा कम, 450 लीटर दूध प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है। आज विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक आज भारत के लोग हैं। भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स दुनिया भर में अपना नाम स्थापित कर रहे हैं।
आज दुनिया का कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां भारत के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ना हो। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, अफ्रीकन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज, सारे दुनिया के बड़े से बड़े अस्पताल में भारत के डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं जहां भारत के इंजीनियर्स ना हो। आज भारत विश्व स्तरीय हाईवेज और एयरपोर्ट बनाने में आज प्रसिद्धि पा रहा है। तो एक और देश में हम हर दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बड़े से बड़ा मिसाइल और अच्छे से अच्छा सैटेलाइट लॉन्च करने की स्थिति में आज हम हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नाते से भारत का स्थान है। हर क्षेत्र में भारत एक स्थान बना रहा है। ये भारत का ऐसा चित्र देखकर मन को आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। लेकिन बंधुओं, एक दूसरा दृश्य भी है। एक और तो ये है 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अच्छे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे अच्छे साइंटिस्ट, सब दुनिया में एक अच्छा स्थान बना। लेकिन एक दूसरा देश भी है। वो देश तो उतना संपन्न नहीं है। एक बड़ी संख्या हमारी अभी भी ऐसी है जो संकट में है और विपन्नता में है। अभी मैं बता रहा था श्रीमती रेखा जी को कि करोल बाग में ही एक बस्ती का सर्वे करने के लिए हमने कुछ डॉक्टर्स को 2022 में भेजा था। करोल बाग के में झंडेवाला के पास की एक बस्ती है, 6000 के लगभग उसकी जनसंख्या है। 92% महिलाएं एनीमिक है 2022 में। 92%। दिल्ली जहां राजधानी है वहां की एक बस्ती का सर्वे करके लाए वहां के डॉक्टर्स लोग, 92% महिलाएं रक्त की कमी से पीड़ित है। सारे पैरामीटर लगभग ऐसे ही है। कुपोषण है, बच्चे अंडरवेट है, ग्रोथ स्टंटेड है, मस्तिष्क का विकास कैसे होगा? और सारे देश भर में 57% महिलाएं एनीमिक है। पूरे देश का अगर आंकड़ा लेंगे तो ये स्थिति है। सारे देश में 40% लड़के एनीमिक है, 30% बच्चे कुपोषण का शिकार है। शरीर नहीं, उनका मस्तिष्क भी अच्छे ढंग से विकसित नहीं हो रहा है। ये कैसे भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक और वो भारत है जो विश्व में एक अच्छा स्थान बना रहा है, एक और ये भारत है जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी संघर्ष कर रहा है। सारे देश में 10,000 रुपया से भी कम आमदनी जिनकी है, 10,000 रुपया महीना से भी कम कमाते हैं, वो देश में 80% लोग हैं। और महिलाओं में यह संख्या और भी ज्यादा है। बंधुओं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। और जब सेवा भारती ने अपने सामर्थ्य से लगभग 1,25,000 से ज्यादा ये सेवा के संस्थान शुरू किए हैं, लेकिन देश बहुत बड़ा है। और जो जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनसे हमारी बार बार ये अपील रहती है कि परमात्मा ने जिनको अधिक दिया है और पर्याप्त दिया है, अभी जैसे आपने सुना, वो अपनी पेंशन में से आधा देते हैं, अपनी एफडी तुड़ा करके गरीब लोगों के लिए और मशीन बनवाते हैं। क्यों? उनके मन में कुछ करुणा है। कोरोना काल में हमारे सेवा भारती के कार्यकर्ता सभी गरीब बस्तियों में भोजन के किट बांट रहे थे। 10 किलो आटा, 4-5 किलो दाल, 1 किलो 2 किलो सूखा ड्राई दूध है, वो 2 किलो चीनी है, चाय का पत्ती का 1 किलो का डिब्बा, ऐसा एक पैकेट बनाया था उन्होंने। कई हजार पैकेट लेकर के वे जाते थे, हर बस्ती में ढूंढते थे। एक दिन गरिया लोहारों की बस्ती में भी वे गए, वहां उन्होंने सबको हर घर के लिए पैकेट दे दिया। कार्टन बना था, एक 25-30 किलो का होता था, हर घर को दे दिया। बाद में उस बस्ती के 2-3 प्रमुख लोग आए और उन्होंने कहा, भाई साहब कल भी आप आ सकते हैं क्या? तो हाँ, आ जाएंगे।
तो सेवा भारती के ये कार्यकर्ता अगले दिन फिर उस बस्ती में गए। वो इस उम्मीद से गए थे कार्यकर्ता, कुछ लोग रह गए होंगे, उनको भी ये किट हमको देने होंगे, तो उनके लिए डिब्बे लेकर के गए थे। तो उन्होंने पूछा, हाँ बताइए किसको देना है? नहीं नहीं, हमने देने के लिए नहीं बुलाया, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आपने तो कहीं से तो पैसा इकट्ठा किया होगा और पैसा इकट्ठा करके आपने किट बनाए हैं, तो इसमें हम भी सहयोग करना चाहते हैं। हमने कल अपनी बस्ती में पैसा इकट्ठा किया और 50,000 रुपया इकट्ठा करके उन्होंने सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को दिया। कोरोना के काल में उनका काम तो बंद था, वो थोड़ा थोड़ा लोहे का सामान बनाते बिक्री करते हैं, कोरोना काल में तो उसकी बिक्री भी बंद थी, लेकिन फिर भी उनका जो भी बचत का पैसा पुराना रखा होगा उसमें से निकाल कर उन्होंने सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को 50,000 रुपया दिया। आप वो गरीब लोगों को दे देना। बंधुओं, ये भारत का जो करुणा का भाव है ये बड़ा प्रबल है। हम जिनकी सेवा करते हैं वे केवल हाड़ मांस के एक शरीर नहीं है, हम मानते हैं उनके अंदर परमात्मा है, उनके अंदर एक नारायण है, उनके अंदर ईश्वर, और भगवान ईश्वर ने हमको ये सामर्थ्य दिया है और प्रेरणा दी है कि हम उनका सेवा का काम करें। परमात्मा एक अवसर देता है तो सेवा करने को मिलती है, यह आसान काम नहीं है। सेवा भी भाग्य से मिलती है, बड़ी बड़ी संपदा छोड़ करके लोग चले जाते हैं, वो संपदा का कोई उपयोग होगा कि नहीं होगा ईश्वर जाने। और जब व्यक्ति सेवा करने के लिए आगे आता है तो सेवा करते समय जो सर्वाधिक आनंद जो है ये सेवा करने वाले को मिलता है। हम सेवा करते हैं तो दूसरों के सुख के लिए दुख के लिए ये तो छोटी बात है। सेवा करते में जो हमको जो आनंद मिलता है वो परमानंद है, उस आनंद की अनुभूति के लिए हम सेवा करते हैं। हम अयोध्या में जाते थे, उन्होंने कार सेवा चलती थी, तो कभी कभी रामचंद्र परमहंस दास जी के आश्रम में चले जाते थे। ऐसे एक बार हम लोग गए तो प्रातः काल से हम लोग वहीं थे, सायंकाल तक, रात तो अगला दिन भी वही लोग गए। हमने देखा कि जो है वो आने वाले कार सेवकों को केवल भोजन ही करा रहे हैं। सुबह से 7 बजे से लगे हुए कार सेवक की बड़ी संख्या में आते चले हजारों की संख्या आ रही है। और भंडारे में भोजन चल रहा है, उन्होंने भट्टियां और बढ़वा दिया, और लगाओ और सब्जी बनाओ, ये करो। 7 बजे से लेकर के चलते रात को 11 बज गया। महंत रामचंद्र परमहंस न बैठे न भोजन किया। रात देर हो गई तो अशोक जी ने भी कहा भाई महंत जी को कहो वो थोड़ा भोजन कर ले। बोले नहीं, अब स्नान करेंगे, भगवान का अब नाम लेंगे, अब कल भोजन करेंगे। आज परमात्मा ने बहुत आनंद दिया। एक टुकड़ा भी अन्न का नहीं ग्रहण किया, स्नान किया, पूजा किया, सो गए। दिन भर पूरा दिन केवल बाहर से आए हुए कार सेवकों को भोजन कराने में ही जिनको परमानंद था। ये जो आनंद की अनुभूति है ना, ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, ये आध्यात्मिक भाव है। लगता है हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, साक्षात परमात्मा हमारे सामने आ गए। अभी हम लोग गए थे, रेखा जी भी साथ थी, हम देख रहे थे कोई बालक तो ऐसे थे इनकी 15-16 वर्ष की आयु है और उनको डायलिसिस कराना पड़ रहा है। कोई 20-25 वर्ष के हैं, उनको कराना पड़ रहा है। बड़ी आयु वाले भी हैं। और जो छोटी आयु में भी कोई ऐसी बात संकट आ गया वो डायलिसिस कराता है, परिवार में स्थिति नहीं है, उसकी सेवा के लिए हम खड़े हो जाते हैं तो कितने लोगों के मन को एक संतोष मिलता है और कितने अंतरात्मा से वे हमको शुभकामनाएं, बधाई या आशीर्वाद देते हैं। बंधुओं, ये देश करुणा का देश है, ये देश दया का देश है, ये देश श्रद्धा का देश है, ये देश परमात्मा को ध्यान करने वालों का देश है। हमारे यहां सेवा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं मांगता है, सेवा करता है और अपने आप को भाग्यवान मानता है। आप देखते हैं कितना जो आते कांवर वाले आते हैं उनको भोजन कराते, केदारनाथ जाते हैं उनको भंडारा खिलाते हैं। लोग पैदल यात्रा करते करते कांवर लेके आ रहे 200, 300, 400 किलोमीटर दूर, तो उनको भोजन कराते हैं। उनके कष्ट को निवारण करने में आनंद जिनको आता है,
ऐसे कोरोना का समय चल रहा था, समाचार आया है हमारे कार्यालय पर कि जो मथुरा से लोग जा रहे हैं, वो गर्मी का समय, जून का महीना हो गया है, सैकड़ों हजारों लोग पैदल पैदल बिहार झारखंड की ओर जा रहे हैं। ऐसा जा रहे होंगे हरियाणा से, गुड़गांव से, काम बंद हो गया तो जा रहे, हजारों लोग पैदल जा रहे हैं। वहां से फोन आया मेरे पास, भाई साहब कुछ चप्पल भिजवा सकते हैं क्या, एक 4-5 हजार चप्पल भिजवा दीजिए आप। तो हमारे चप्पल वाले, जूते वाले एक परिचित हैं दिल्ली में, एक्शन शू वाले, मैं उनको फोन कर दिया, भाई साहब कुछ चप्पल दे सकते हैं क्या। हाँ दे सकते हैं, मैं फैक्ट्री जाके देखता हूं, फैक्ट्री तो बंद है, मैं जाके देखता हूं, जितना होगा ना मैं भिजवा दूंगा। कहां भेजना है, मेरे को एड्रेस दे दो। मैंने एड्रेस दे दिया, उन्होंने तुरंत जाकर के फैक्ट्री खुलवाया और पूरा एक ट्रक भरवा करके वो मथुरा भेज दिया। वो उन्होंने तुरंत हाईवे पर मेज लगा कर, भोजन तो बांट रहे थे, चप्पल भी रख दिया। जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो चप्पल पहनिए जाइए। लेकिन उन्होंने चप्पल डिब्बे खोल करके देखा और चप्पल सामने रखा तो उनके ध्यान में था कि हम लोग बाथरूम वाला चप्पल है, रबर का चप्पल, ऐसा भेज देंगे। लेकिन वो चप्पल तो महंगा चप्पल था, 1000 रुपया 2000 रुपया कीमत पड़ा हुआ था। वे लोग तो थोड़े चिंता में पड़ गए, जो हमारे प्रबंधक लोग थे, भाई साहब इनका पैसा देना पड़ेगा, तो बहुत पैसा हो जाएगा, तो थोड़ा सस्ता चप्पल दे देते ना। तो मैंने फिर फोन किया, मैंने भाई साहब ये आपने कितना महंगा चप्पल भेज दिया है ये। अरे जाइए भाई साहब, अच्छा काम है, शुभ काम है, जाने दिए, वही था हमारे फैक्ट्री में, हमने भेज दिया, सब पहना दीजिए सबको। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ कारीगरों को बुलाया, फिर 1-2 मशीन चलाया, मशीन चला करके फिर चप्पल बनवाया, फिर भेजा। अरे भाई साहब, परमात्मा कभी कभी तो हमको समय देता है भाई साहब, ईश्वर न करे समय बार बार आवे, लेकिन इस समय बेचारे कहां 700-800 मील दूर पैदल जाएंगे, बच्चे हैं, महिलाएं, नंगे पैर, गर्म धरती है, जाने दीजिए भाई साहब, परमात्मा बहुत हमको देता है, ऐसा शुभ अवसर कहां आवेगा, जाने दीजिए। बंधु, ये जो भावनाएं हैं ये केवल भारत में है और हिंदू समाज के मन में है, गहरी है। जैसा रेखा जी ने कहा है, अभी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे सामने जो बैठे सैकड़ों लोग ऐसे हैं, हिम्मत से खड़े हो जाएं तो आने वाले 2-3 वर्षों में दिल्ली के स्वास्थ्य का दृश्य हम लोग बदल सकते हैं। इधर सेवा भारती खड़ी हो जाए और सभी छोटी बड़ी संस्थाएं वे खड़ी हो जाएं, और परमात्मा ने जिनको सामर्थ्य दिया है देने के लिए वे संकोच न करें, ऐसे संकट के समय तेजी से उठ करके आगे आ जाएं और कम से कम दिल्ली के स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदल दें। 5 वर्ष के अंदर हम लोग दिल्ली के अंदर जो एनीमिया है, टीबी है, स्वास्थ्य की और समस्या है, कम से कम 5-7 पैरामीटर लेकर के बदल दीजिए इस दृश्य को। तो एक और हमारा देश कुछ विषयों में बहुत ऊंचाई पा रहा है, लेकिन एक और हमारा देश बहुत कुछ हमसे मांग करता है। बंधुओं, जो मांग के समय आ जाता है उसका ही धन और सामर्थ्य, बुद्धि और विवेक ये ठीक काम में लग जाता है, अन्यथा तो रखा रखा बेकार हो जाता है। इसलिए जैसी योग्य आपको मुख्यमंत्री महोदया मिली हैं, परमात्मा की कृपा से वैसा योग्य समाज भी उनके सामने बैठा है। मैं सारे अपने सेवा बंधु जो सामने बैठे हैं वे सब, और उनके सहयोग के लिए सेवा भारती के कार्यकर्ता और भी सभी संस्थाओं को मैं आह्वान करता हूं, सारे दिल्ली में जो भी जहां भी हैं, अपने निकट की बस्ती में कोई भी गरीब जो है वो स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित न रह जाए, ये संकल्प लीजिए। मेरे घर के अगल बगल की बस्ती जो है वहां कोई बहन, बालिका, महिला एनीमिक न हो, हर बच्चा कम से कम कुपोषण से मुक्त हो जाए, तो हम एक स्वस्थ दिल्ली, एक आनंदपूर्ण दिल्ली की ओर देख सकेंगे। वही हमारा भारत चाहता है, वही हम चाहते हैं, और परमात्मा की कृपा से वही सारा विश्व चाहता है। ये देश मन से स्वस्थ हो, ये देश शरीर से स्वस्थ हो, और देश आध्यात्मिक भाव लेकर विश्व का ठीक प्रकार से मार्गदर्शन करे। सेवा भारती के इस वर्तमान के आज के इस प्रकल्प के नए चरण के और शुभारंभ होने के शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा 1-2 प्रकल्प नहीं,
सेवा भारती ऐसे 25-50 प्रकल्प प्रारंभ करें, जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां प्रारंभ करें। और हमारे जो सुनाम धन्य जो दानदाता बंधु हैं, जिन्होंने दिया है वो बहुत दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ देने वाले लोग और शेष है। वे और खड़े हो जाएं तो रमेश जी भाई साहब जो बैठे हैं उनके हाथों को बहुत बल मिल जाएगा, अनेक प्रकल्प ऐसे प्रारंभ हो जाएंगे। मैं आप सभी के अंतरात्मा में बैठे उस परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, जो सेवा के लिए आपको बार बार आगे बढ़ाता रहता है। नमस्कार।